जैसा कि आपको मालूम होगा, अभी यूक्रेन में जंग चल रही। रशिया जो है सो यूक्रेन के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया और एक्सपर्ट्स का बोलना है कि अगर ऐसे चलता रहा तो आगे चल के वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है अगर दूसरे कंट्रीज इन्वॉल्व हो गए तो। आज हम हैदराबाद की पब्लिक से जानेंगे कि उनको इसके बारे में कितना मालूम और उनका क्या ओपिनियन है ये ले लेकर, और अगर वर्ल्ड वॉर 3 कल को हुई तो हाउ वुड दे फील अबाउट इट, उनका क्या ओपिनियन रहेगा, किसके साइड पे रहेंगे वो लोग। चलिए चलते हैं। आपका नाम? मेरा नाम है नकीबुर रहमान। नकीबुर रहमान भाई, आपको मालूम यूक्रेन में क्या हो रहा? हाँ, यूक्रेन में जो हो रहा है मैं वो जानता हूँ। तो आपकी क्या राय है इस पे कि अभी रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन को, फिर लोग सपोर्ट में भी आ रहे हैं यूक्रेन के, तो क्या हो रहा आपके नज़र? देखिए, मसला असल में यहाँ पे अगर मेरी नज़र से देखें तो यूक्रेन के सपोर्ट में जाने या उनके मुखालिफ में जाने की ज़रूरत की बात ही नहीं यहाँ पे। देखिए, रशिया वो चीज़ें कर रहा है जो उसे न चाहते हुए भी करना पड़ रहा है, वो मजबूर है डेफिनेटली। यहाँ पे यूक्रेन की जो अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट है वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। अच्छा। उनकी गलती यहाँ पे ये है कि जो इंटरनली पॉलिटिक्स जो उन्होंने किया है, जो रशिया मुखालिफ उनकी पॉलिटिक्स है, अगर 2014 से पहले देखिए तो वो गवर्नमेंट जो थी तो वो रशिया को भी लेकर के चलते थे और यूरोपियन कंट्रीज़ को भी लेकर के चलते थे। लेकिन उसके अगेंस्ट में अभी जो रिसेंटली प्रेसिडेंट है उसने लोगों को भड़काया। अच्छा। और उसकी वजह से उसने अपने पॉलिटिक्स को किया और वो सत्ता के अंदर आए। अच्छा। है ना। अब वो क्या है कि वो रशियन मुखालिफ इतना ज़्यादा हो गया, लोगों के इतना ज़्यादा रशियन मुखालिफ कर दिए वहाँ के लोगों के कि अब उसके पास कोई चारा है ही नहीं पीछे हटने का। अच्छा। क्योंकि वो अब जो पॉलिटिक्स खेले तो उस ईगो पे भी उसका चला गया हुआ है, तो इसकी वजह से जो है ना वो इस कंडीशन में आ चुका है। हालांकि वो नेबर कंट्री है तो उनको सपोर्ट करनी चाहिए रशिया को, और रशिया के ताउन से ही वो बहुत अच्छा चल रहे थे और बहुत डेवलप भी कर रहे थे। लेकिन उसके अगेंस्ट में जाकर के यह हकीकत में बहुत गलत किया और डेफिनेटली। लेकिन फिर शायद आप जैसा बोल रहे कि रशिया जो है सो कुछ गलत कर रहा नहीं वो करके, लेकिन मासूम लोगों की जाने जा रही ना उसमें। देखिए, यहाँ पे मासूम लोगों की भी गलती है। अच्छा। मासूम लोगों की गलती क्या है मालूम है कि वहाँ के मासूम लोगों जो है उनको खुद प्रोटेस्ट करनी चाहिए अपने प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में। अच्छा। कि आप इस तरीके से क्यों लेकर के जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, नेबर कंट्री आप उससे उसके ताउन से ही हमारे हो सकता है, हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन वो लोग भी क्या है कि वो प्रेसिडेंट को बोलने की वजह से वो उन्हीं की तरफ होकर के वो भी रशिया को अपने दुश्मन बना चुके हैं। हालांकि नेबर को दुश्मन नहीं बनानी चाहिए, तो उनको कहनी चाहिए कि आप उनसे जो है बातचीत करें और इन सारी चीज़ों को हल करें, और उसके बाद जो है वो अपने पॉलिटिकल नज़रिया को जो है वो थोड़ा चेंज करे, तो वो वहाँ के लोगों को भी करनी चाहिए। यूक्रेन और जो रशिया का क्राइसिस चल रहा है, जो डोनेत्स्क में जो जिस तरीके के हालात है वो देख के सारी इंसानियत ही डर जाएगी। क्योंकि जो आज फ्यूल बॉम्ब का अटैक किया गया है, खबरें ऐसे है रही कि हाइड्रोजन बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब आने के, इस तरह तो सारी दुनिया ही बर्बाद हो जाएगी। इसलिए हमारा यही प्रयास रहेगा कि पूरे दुनिया को शांति का पैगाम दिया जाए। जी। तो ये मेरी अपील मैं रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से ये अपील करता हूँ कि तुरंत युद्ध को रोका जाए, क्योंकि सारी दुनिया से इंसानियत का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि अभी जो रशिया के और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने अपने न्यूक्लियर फोर्स को अलर्ट रहने का पैगाम दिया है, वो दुनिया की घंटी बजाने के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी के थ्रू ये अपील करना चाहता हूँ कि ये युद्ध को तुरंत रोका जाए। वो जंग नहीं होना चाहिए कहीं भी। जंग नुकसान है, हर जगह नुकसान है जंग से। जी। किसी इंसान पे जुल्म करना हर जगह गलत है। जी। ये काम नहीं होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। जी। हाँ। लेकिन अब जंग शुरू हो जा रही है और लोग बोल रहे वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो सकती है बोल के। बचाए उससे बर्बादी, उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। जंग बेकार चीज़ है। जी। खाली इंसानियत बचना चाहिए दुनिया में, ये सब बेकार चीज़ है। जंग में कुछ नहीं होना, इंसान बैठना चाहिए आपस में प्यार मोहब्बत से, वही सबसे अच्छी चीज़ है। मेरा ओपिनियन पहले ये है कि जितने भी इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे है, यहाँ की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन लोग जो है फ़ौरन वहाँ से प्रेसिडेंट से बात करके यूक्रेन के फौरी जो है इंतज़ाम करके पूरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग को बुला लेना चाहिए वापस। सेकेंड चीज़, जो एक्सपर्ट्स जो बोल रहे वर्ल्ड वॉर 3 है, चांसेस उसके भी ज़्यादा है, बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता। तो मैं तो यही बोलूँगा गवर्नमेंट से कि पहले जितने भी इंडियन लोग हैं वहाँ, जितने स्टूडेंट्स हैं या जितने रहने वाले हैं, उन लोग को सबको वापस बुला लो। सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है, रिक्वेस्ट है। शुरू हुआ है। जी। अब उनके सियासी आपसी क्या मसाइल थे वो तो नहीं मालूम। जी। लेकिन उसके लिए पूरी पब्लिक परेशान अचानक जो है शुरू कर दिए जंग। जी। तो ये तो बहुत गलत कर रहा है। जी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो आप रशिया को सपोर्ट करेंगे, उसके खिलाफ खड़े रहेंगे? जंग कोई भी शुरू करे उसके खिलाफ। अच्छा, जो शुरू करा उसके खिलाफ? उसके खिलाफ। आपका नाम? मूर्ति। आप कहाँ से?
KPHP JNTU अच्छा, सर हैदराबाद JNTU। तो आपको मालूम होगा इस बारे में भी रशिया यूक्रेन यूक्रेन अच्छे नहीं सर। यूक्रेन में इंडियन पीपल को बहुत मुश्किल है। अच्छा और रशिया वाले बहुत खतरनाक फेल हुई थी। तो पुतिन अच्छा नहीं कर रहा, अच्छे invade नहीं, करके। पुतिन अच्छे नहीं। आपको क्या लगता है वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होंगे अगर ऐसे ही चलता रहा? वर्ल्ड वार नहीं चलता है, टॉक्स चलता है अच्छा। मोदी साहब का और बाई जोर्डन का। हाँ, तो मोदी साहब कॉल करे तो पुतिन रोक देगा पूरा? मोदी साहब कॉल करे तो चलता। अच्छा, अच्छा। तो मोदी साहब कॉल करे तो पुतिन विल स्टॉप द वॉर? मे बी हाँ। मे बी And if World War 3 happens, what do you think the role India should play? इंडिया इज द बिगेस्ट कंट्री इज द वर्ल्ड। Yes, most powerful country. मोस्ट Super power. सुपर पावर कंट्री। Yes, supreme leader we have. हाँ, सुप्रीम लीडर मोदी है। हाँ, तो he can stop the war with like one phone call. हाँ, वन फोन ये टॉक्स चलता था, वन चलता। ओके, थैंक यू सर। आपको मालूम अभी रशिया घुस गया, पूरी आर्मी ले गए यूक्रेन में, तो आपको क्या लगता है ऐसे ही चलता रहा तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती? नहीं, वर्ल्ड वॉर भी शुरू हो सकता, कुछ भी हो सकता, लेकिन ये रुक गई तो बहुत अच्छा है। महंगाई बढ़ जा रही, वो बढ़ जाएंगी बोल के लोग बोल रहे हैं, तो महंगाई बढ़ जाएंगी। अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो आपको क्या लगता है इंडिया को क्या रोल अदा करना चाहिए इसमें? इंडिया को क्या रोल अदा करते, सबके साथ अपने को भी, इंडिया भी तबाह हो जाता, हम भी तबाह हो जाते। जी, अब हमारी गोदी मीडिया बोली थी मोदी जी एक कॉल करते कि पुतिन रुक जाता। अरे वो सब बेकार के बात आए सब। मोदी बोलते कि मोदी साहब बोलते ही रुक जाता बोल के, सब बेकार के बात आए। वो है ना, सुपर पावर है इंडिया। जी जी है, पावर है, इंडिया भी हमारा बहुत पावर वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ऐसी बात नहीं है। मगर जी और भी लोग बहुत है बोलने वाले, वो लोग भी बोलना, सब बोले तो रुक जाएगा, मोदी साहब बोलने से बोल के नहीं है, सब जने मिल के बोलेंगे तो रुक जाएंगे। मैं मेरा नज़रिया बयान कर देता हूँ। मैं मेरा नज़रिया ये वॉर नहीं है जी, ये पूरी दुनिया की इकोनॉमी तबाह करने का ज़रिया है ये। अच्छा, और आप देखें, शेयर मार्केट देखें, सब चीज़ देखें, ये पॉलिटिकली है, पूरी दुनिया को ऐसा इकोनॉमी तबाह हो रही है इससे। जी और हम जो देखते हैं वो नहीं होता है, जी बिहाइंड द सीन बहुत कुछ होता है ये, जी और ये चीज़ चल रही है। हाँ, तबाही बहुत मची हुई है वहाँ पर, अपने इंडियन भाई बहुत फंसे हुए हैं। जी और जिस वक्त निकलना चाह रहे थे वो उस वक्त है तो ये एयर फेयर बहुत ज़्यादा हो गया था, 70,000 तक चले गया था वो जो आ नहीं सके। अब यहाँ की गवर्नमेंट मदद कर रही है और इंशाल्लाह हो जाएगा उनका भी। जी काम एंड क्वाइट अच्छी कंट्री थी, मगर वो तबाह भी होगी जी। और साथ ही साथ पूरी दुनिया की इकोनॉमी जी ख़त्म हो जाएगी। अगर क्या होगी, यानी ये सब शेयर मार्केट और दूसरी चीज़ों ये सब फ़ायदा उठाएंगे दूसरा। अगर एस्केलेट होकर वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो गया ये, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया को क्या रोल अदा करना चाहिए इसमें? नहीं, ऐसा वर्ल्ड वॉर में नहीं होगा, और इंडिया अच्छा रोल अदा कर रहा है। इंडिया जो है अपना अच्छा रोल अदा कर रहा है, बहुत ज़्यादा आगे भी नहीं आ रहा है, वो भी नहीं है। अच्छा है, इंडिया का रोल बहुत अच्छा है इसमें। सुध भाई, आपको मालूम है अभी रशिया पूरी आर्मी ले लेकर घुस गया यूक्रेन में, जी सर। तो आपको क्या लगता है उन्हें सही करा है करके, कोई रीज़न है फिर क्या है? देखिए सर, सबसे पहली चीज़, जंग कोई एक नतीजा नहीं निकलता जी। सबसे पहले आप बातचीत के ज़रिए, अमन के ज़रिए हर चीज़ का एक हल निकाल सकते हैं। हाँ। इसकी एक मिसाल 90s में आप देख सकते हैं, खलीजी जंग हुई थी, इराक़ के ख़िलाफ़ 29 कंट्रीज़ मिलकर जंग लड़े थे। उसका नतीजा क्या निकला? जी जंग में हर मुल्क बर्बाद हो जाता, कौम परेशान हो जाती, महंगाई बढ़ जाती। जी। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो जंग हो रही है, जंग नहीं होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए हल करना चाहिए। जी। जो मसाइल है वो मसाइल को बैठकर हल करना चाहिए। जी। अगर इस तरीके से जंग जारी रहेंगी तो पूरी दुनिया में परेशानी और बर्बादी के सिवा कोई नतीजा नहीं निकलेगा। गलत कर रहा है, वैसा किसी के मुल्क में घुसना तो नहीं चाहिए। हमको अगर बात करना है, पॉलिटिशियंस जो भी रहते हैं उन लोग को लेके हम लोग को डिस्कस करना रहता है, जो भी है उसके हिसाब से हम लोग फॉलो करना जो रहता है। एक्चुअली ऐसा कोई वो नहीं कर सकते हैं जी सामने। जी, अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये बोलना है कि ऐसी चीज़ें चलते रहे तो वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जाती बोल के। हाँ, मुझे भी वैसे ही लग रहा है। अफगानिस्तान को तालिबान वैसा कर चुके हैं, अभी ऐसा कर रहा है। इंडिया में भी चाइना वो लोग पहले भी कर चुके हैं, आगे जाके वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो जैसा दिख रहा है मुझे भी। जी, तो आम इंसान की ज़िंदगी पे कैसा फ़र्क पड़ेगा अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई तो? बहुत तकलीफ़ें आएंगी। हम लोग नॉर्मल डे पहले कोरोना के बाद हम लोग अभी सेटल हो रहे हैं, आगे जाके अगर वर्ल्ड वॉर 3 आएगा तो हम सेटल होने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, ठीक है भाई, शुक्रिया बहुत। चाहूँगा मैं, अगर कल को वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो गई, एक साइड रशिया ये सब आ गया, दूसरे साइड USA नेटो सब आ गया, तो आपको क्या लगता है उससे आम लोगों की ज़िंदगी पे क्या फ़र्क पड़ेगा और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो उसमें?
देखिए वार है तो डेफिनेटली हर एक इंसान के उसके ऊपर इनका इफेक्ट पड़ेगा, इसमें बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ही वहाँ के अगर लोग चाहे तो ये ख़त्म हो सकता है, ये वर्ल्ड वार 3 की नौबत ही नहीं आएगी। और अगर नौबत आ रही है तो मैं ये भी कहूँगा कि इसमें डेफिनेटली अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि वो पूरी दुनिया को नेटो के ज़रिए से आकर के जो है रशिया के मुखालिफ करके ये चीज़ें कर रहा है, तो रशिया भी मजबूर है ना। तो वो अमेरिका को भी इसके ऊपर सोचनी चाहिए। अगर सुपर पावर है तो दुनिया के सारे कंट्री को साथ में लेकर के चलनी चाहिए और इस तरीके के स्टेप नहीं उठानी चाहिए कि एक इंसान को मरने जीने की सूरत आ जाए, जैसा रशिया की हालत कर दी है उन्होंने। ये भी गलत है। शुरू हो गई वर्ल्ड वॉर 3 तो उससे आपके अब आम लोगों पे क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत नुकसान हो जाएगा उससे, पूरा दुनिया उसमें लपेट में आएगा। उससे बहुत नुकसान है। अच्छा, उससे नुकसान। ठीक है, शुक्रिया। इंडिया क्या रोल प्ले करना चाहिए इसमें अगर कुछ हुआ? देखो इंडिया तो इसमें कुछ भी रोल प्ले नहीं कर रहा है। वो यूएन के काउंसलिंग में न्यूट्रल भी नहीं, ना रशिया के खिलाफ कर रहा ना रशिया के अगेंस्ट कर रहा। क्योंकि इंडिया का इधर से भी लॉस है और अमेरिका की तरफ से लॉस है। अगर इसलिए कि इंडिया को एक थ्रो लेना ही चाहिए, क्योंकि इंडिया इसमें बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं, इसलिए कि अपनी अभी फ़िलहाल में दो तीन दिन पहले यूक्रेन के राजदूत ने भी प्रधानमंत्री मोदी से अपील की थी। इसलिए मेरा नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना है, मगर हमारा इंडिया तो कुछ भी नहीं कर सकेगा, इतनी में गारंटी है। अच्छा। इसलिए कई को है गारंटी? कई को बोले तो हम इंडियन ज़्यादा तो मतलब से भरा सोचते ना। अच्छा, वो तो सब सोचते हो मतलब। अभी वजह मतलब अभी फिलहाल अपन अपना रिश्ता अमेरिका से भी अच्छा है और रशिया से भी अच्छा है, तो इसलिए इंडिया न्यूट्रल ही रहना पसंद करेगा। अच्छा। मगर मेरा मानना ये है कि हमें अगेंस्ट तो या किसी के साथ तो जाना चाहिए। जी। अभी तो आप किसके साथ है और किसके अगेंस्ट है? भाई तो यूक्रेन के साथ ही हूँ। अच्छा, कई को? क्योंकि मतलब जिस तरीके से आवाम का कत्लेआम हो रहा है, इसलिए यूक्रेन के साथ मेरी क्या बोलते हैं उसको, सपोर्ट मेरा यूक्रेन के साथ ही रहेगा। जी ठीक है भाई। तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली। एंड दिस उसामा हज़ारी विद वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ साइनिंग ऑफ।